टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ कि आज से 15 दिन के बाद कोई यहाँ नहीं आने वाला। जिस दिन भैया थोड़ी सी कम हुई, सरकार को भी पता है 10 दिन तक हल्ला हंगामा होगा, चुपचाप बैठे रहे। 10 दिन के बाद जैसे ही काम होगी तो फिर वही काम होगा। भरत तिवारी पहले व्यक्ति नहीं है जिसको पुलिस ने व्यवस्था में मार दिया है। बिहार में ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है, लेकिन तब आपने आवाज उठाई नहीं। अभी आप देखिए, लोग कह रहे हैं हमको न्याय चाहिए, और आपको ये भी नहीं पता है कि न्याय के तौर पर क्या चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो कांस्टेबल है, थाना प्रभारी है, डीएसपी है, उसको पकड़िए, उसको जेल में डालिए। मेरे भाई, थाना प्रभारी और डीएसपी तो किसी के आदेश का पालन कर रहा था। आपको ये देखना है कि अगर बिंद समाज के जिन लोगों के लिए भरत तिवारी लड़ रहे थे, अगर उसके चापाकल में पानी ठीक आ गया होता तो ये स्थिति ही नहीं हुई होती। उनका क्या? बिहार के मुखिया ने, सम्राट चौधरी ने अभी तक संवेदना के एक शब्द भी नहीं बोले हैं। और ये आदमी कह रहा है इनके लिए पुलिस का मतलब है सिर्फ गोली चलाना। तो मेरे भाई, ये वहाँ बैठ के ये इसलिए कर पा रहे हैं कि आपके हमारे जैसे लोगों ने इनको वोट देकर वहाँ बैठाया है। अभी फुर्सत नहीं है इनको यहाँ आने का। ए भाई दबो मत यार, पीछे होगा तो तुरंत आएंगे। तो मैं यहाँ बिहार का नेता बनकर नहीं आया हूँ। मेरा घर भी शाहबाद है, शाहबाद के बेटा के बनकर आए हैं, बिहार के बेटा के तौर पर आए हैं। और आपसे दो ही बात कहेंगे। एक, मेरे भाई जितनी समझ मेरी है, इस परिवार को पैसा नहीं चाहिए, इस परिवार को नौकरी घर नहीं चाहिए। आपको पैसा नौकरी घर नहीं चाहिए, आपको सबसे पहले भरत भूषण तिवारी के लिए न्याय चाहिए। हम लोग इस पर सहमत है कि नहीं है? भरत भूषण तिवारी के परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी यहाँ के लोग, पीछे रहो, एक एक व्यक्ति उठा सकता है अपने कंधे पर। और न्याय तब मिलेगा जब इस हत्या के पीछे जो लोग हैं, इन लोगों ने इस हत्या का आदेश दिया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी भरत जी के माता जी से जब बात हुई है तो उनको हम लोगों ने 2 आश्वासन दिया है। आप ध्यान से सुन लीजिए। सरकार ने कहा है कि इस घटना की न्यायिक जांच की जाएगी। हम लोग की पहली मांग ये होनी चाहिए कि न्यायिक जांच किसी रिटायर्ड जज के द्वारा नहीं, सिटिंग जज के द्वारा किया जाना चाहिए। और 3 महीना के अंदर अंदर जांच को पूरा किया जाना चाहिए। दूसरी जो बात है कि सिर्फ जिन लोगों ने गोली चलाई है या जो घटना स्थल पर थे उन पर कार्रवाई हो, वो जेल जाए, फांसी पर चढ़े। लेकिन उसके साथ साथ न्यायिक जांच में इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि पटना में गृह मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारी जो नेता हैं, डीजीपी हैं, बिहार के गृह मंत्री हैं, क्या उन्होंने किसी ने गोली चलाने का आदेश दिया है कि नहीं दिया है? इस बात की भी जांच होनी चाहिए, तभी इंसाफ होगा। नीचे के कांस्टेबल और यही तो मेन बात है। नहीं होगा मेरे भाई। आज यहाँ जिसको आप सस्पेंड कीजिएगा 6 महीना के बाद फिर बहाल हो जाएगा। इसलिए न्यायिक जांच को सही तभी माना जाएगा जब न्यायिक जांच के दायरे में पटना में गृह विभाग की भूमिका, एसटीएफ के चीफ, पटना में पुलिस के महकमा के हेड डीजीपी और गृह मंत्री के भूमिका की भी जांच को न्यायिक जांच का हिस्सा बनाया जाए। यही मांग यहाँ करने आए हैं। और अंतिम बात, अभी से 15 दिन के अंदर अगर न्यायिक जांच नहीं हुई, अगर सरकार ने ये नहीं माना, तो अब सब साथी आप तैयार होइए। इस गांव में बैठने से नहीं होगा, पटना चलना होगा, सम्राट चौधरी के घर चलना होगा, उनसे मिलना होगा। नहीं मिलेंगे तो उनका घेराव करना होगा।